अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हमने लास्ट टाइम एसिड और बेस के लिहाज से कंसेप्ट स्टडी किए। आर्हीनेस का कंसेप्ट, लोरेबास्टी का कंसेप्ट, उसके साथ लेविस का कंसेप्ट। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ जो हमारे पास हैं वो एसिड और बेस के यूजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एसिड जो है वो कीमियाई तरीके से रिएक्ट करता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, के एसिड का मेटल्स के साथ जो हमारे पास रिएक्शन है उसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जनरल रिएक्शन के अंदर हम यूँ लिखते हैं कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हर रिएक्शन के अंदर एक चीज़ कॉमन है, यानी कि हमारे पास साल्ट जो है वो हर रिएक्शन में बनेगा। उसके बाद दूसरा जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास वो डिफरेंट होगा। जैसे एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो इवाल्व हो रही होगी। अब हमने एक रिएक्शन देखना है, जैसे हमारे पास एसिड है H2SO4 और मेटल हमारे पास जो है वो है कैल्शियम मेटल। तो मेटल क्या करेगी, एसिड का जो नेगेटिव आयन है उसके साथ रिएक्ट कर लेगी, यानी कैल्शियम जो है वो सल्फेट के पास जाके कैल्शियम सल्फेट बना देगा और उसके साथ हमारे पास दूसरी जो H2 है हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा आप डिफरेंट रिएक्शन जो है कोई भी मेटल उसको एसिड से रिएक्ट करवाएं, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं मेटल और एसिड हमारे पास यहाँ HCl है, तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा वो AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है तो हम यहाँ 6HCl और यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3AlCl3, सॉरी यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2AlCl3 बनेगा और उसके साथ हमारे पास यहाँ 3H2 यानी हाइड्रोजन गैस के जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड की, उस दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब कार्बोनेट की पहचान होती है CO3-2 और जो बाइकार्बोनेट है उसकी पहचान होती है HCO3-1। तो यहाँ भी हमने यही देखना है कि जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट तो सेम है कि जब भी एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ साल्ट तो इसके अंदर डेफिनेटली बनेगा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल और थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमेशा इवॉल्व होगी। इसी तरह जब एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब भी हमारे पास साल्ट बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ रिएक्शन है, एसिड है वो है H2SO4 और उसके साथ हमने देखना है कि कार्बोनेट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है वो सल्फेट के पास जाएगा और प्रोडक्ट में बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और उसके साथ दूसरा जो हमारे पास है यहाँ से H2 कार्बोनेट में से एक ऑक्सीजन लेके हमारे पास यहाँ बनाएगा H2O और उसके बाद हमारे पास यहाँ CO2। इसी तरह अगर हम बाइकार्बोनेट लेना चाहें तो बाइकार्बोनेट में हमारे पास यहाँ है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिड हमारे पास यहाँ HCl है तो सोडियम मेटल जो है क्लोरीन के पास जाएगी और प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा और HCO3 में से हमारे पास यहाँ OH निकल के इस H के साथ रिएक्ट कर लेगा और हमारे पास यहाँ H2O प्लस तीसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी है वो हमने देखनी है। अब एसिड की जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, के जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना हो, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ साल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम हमारे पास है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर साल्ट बनेगा प्लस वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो साथ फॉर्मेशन होगी। अब रिएक्शन हमें लिखना है, एसिड हमारे पास HCl, बेस हमारे पास NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम मेटल Cl के पास जाएगा, हमारे पास यहाँ बनेगा NaCl
प्लस इसके साथ हमने देखना है H और OH मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, वो वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। उसके बाद हमने जो चौथी प्रॉपर्टी देखनी है एसिड के लिहाज से, वो चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। सल्फाइड की पहचान होती है SO3-2 और बाईसल्फाइड की पहचान होती है HSO3-1। तो जब भी एसिड सल्फाइड या बाईसल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो उसमें हमारे पास एक चीज़ कॉमन है, यानी कि साल्ट तो हमारे पास यहाँ भी बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी बनेगा, लेकिन सल्फाइड से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवाल्व होती है। अब हमने इसका रिएक्शन लिखना है कि एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन, जैसे एसिड हमारे पास है H2SO4 प्लस उसके साथ हमने सल्फाइड को देखना है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फेट के पास जाएगा, हमारे पास बनेगा Na2SO4 और उसके साथ हमारे पास H2 यहाँ सल्फाइड SO3 में से एक O लेके हमारे पास H2O बना देगा और थर्ड प्रोडक्ट में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवाल्व हो जाएगी। उसके बाद सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसिड की, वो हमारे पास है एसिड का रिएक्ट करवाना है विद सल्फाइड। वहाँ पहले रिएक्शन में हमारे पास सल्फाइड था ITE, यहाँ पे सल्फाइड है IDE और सल्फाइड की पहचान होती है S-2, यानी सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ भी हमने देखना है कि जब भी एसिड को मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करवाते हैं, यानी जब एसिड सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो एक चीज़ तो कॉमन है कि हमारे पास यहाँ भी साल्ट तो बनेगा, लेकिन दूसरी गैस जो हमारे पास इवाल्व होगी वो है H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बनती है। हमने रिएक्शन लिखना है कि एसिड हमारे पास है यहाँ फॉर एग्जांपल H2SO4 और उसके साथ दूसरा हमारे पास सल्फाइड है वो FeS फेरस सल्फाइड। तो ये फेरस हमारे पास इसके पास जाएगा सल्फेट के पास, यहाँ बना जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और दूसरी जो हमारे प्रोडक्ट बनती है वो H2S, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाती है। इसमें हमने सिर्फ एक रिएक्शन लिखा है, आप डिफरेंट रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आपने रिएक्शंस की जो केमिस्ट्री है वो याद रखनी है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जब एसिड सल्फाइड या बाईसल्फाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जो है वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बन रही होती है। यानी लाजमी नहीं कि आपने जो एग्जांपल हमने बुक के अंदर लिखी हुई है सिर्फ उसी को कोट करें, आप सिर्फ जो रिएक्शन का कंसेप्ट है उसको आपने जहन में रखना है कि हमारे पास एसिड का जब रिएक्ट करवाते हैं हमारे पास तो आगे कौन सी प्रोडक्ट बन रही होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप एसिड कोई भी ले लें और उसके साथ आपने जो दूसरा रिएक्टेंट ऐड करना है वो आप कोई भी ऐड कर लें, लेकिन जो आपके पास रिएक्शन की हेडिंग है उसको आपने ध्यान में रखना है। आगे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो हर रिएक्शन के अंदर सेम बन रही होगी, जो हमने पहले ऊपर कंसेप्ट के अंदर लिखा हुआ होगा कि जैसे हमारे पास एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है, तो आप कोई भी एसिड लें कोई भी बेस लें तो आपके पास प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर ही बनता है। इसी तरह जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रही होती है, तो आप कोई भी एसिड लें कोई भी मेटल लें हमारे पास साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवाल्व हो रही होगी। यही हमारा आज का लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।